गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर के भी कुछ पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए हैं, कई स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन आंसर में। तो बेटा मैं वो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको ऑरली आपको समझा देती हूँ। आपको अपनी भाषा के अंदर वो सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो फर्स्ट लेसन देख लीजिए, पहले आप फर्स्ट लेसन में समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं सेकंड लेसन भी समझाऊंगी। पहले फर्स्ट लेसन जो है, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी अर्थात क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और 4 में से आपको एक जो राइट होता है उसका आंसर आपको करना होता है। देखिए पहला है, कवि ने बसंत को बताया है, क्या बताया है? मृदुल, यानी ख वाला आंसर आएगा। कवि कलियों पर कोमल हाथ फिराकर क्या कर रहा है? उन्हें जगा रहा है। तीसरा है, कवि पुष्प से खींच लेना चाहता है, क्या खींच लेना चाहता है? उनका आलस्य। कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, किसको दिखाना चाहता है? वे बसंत को भी दिखाना चाहता है, फूलों को भी दिखाना चाहता है ना वे। तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा अपने फूलों को ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है ना उसके अंदर कि वह कोमल कलियों पर हाथ फेरूंगा इत्यादि। तो यहाँ पर फूल ही जो है वह, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है आपको। कई स्टूडेंट जो है बसंत को मान रहे हैं, कई स्टूडेंट कलियों को, तो यहाँ पे फूल ही आप लिखना। आगे देखो, कवि ने अपना अंत न होने का कविता में क्या कारण बताया है? क्या कारण बताया है कि अभी तो वह क्या है? युवा है। अभी तो उसने अपना जीवन क्या किया है? जीवन जीना प्रारंभ ही किया है, तो अभी उसका अंत होना स्वाभाविक नहीं है। अति लघुरात्मक है, 1 से 2 लाइन में ही देने हैं, इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं लिखना है आपको। दूसरा है, कवि कलियों पर अपना कोमल हाथ क्यों फेरना चाहता है? क्योंकि वह उन्हें क्या करना चाहता है? जगाना चाहता है। उसके बाद में कवि फूल से क्या खींच लेना चाहता है? कवि फूल से उनका आलस्य खींच लेना चाहता है। फिर है, कवि फूलों को किससे खींचना चाहता है? किससे खींचना चाहता है? अपने जीवन के अमृत से वह इन सबको खींचना चाहता है। लास्ट है, कवि फूलों को अनंत का द्वार क्यों दिखाना चाहता है? क्योंकि वह उन्हें सुपथ यानी कि अच्छे राह पर या अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है। क्लियर बेटा? लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ आइए। अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। कवि ने इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो आप क्या लिखेंगे? वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि अभी तो उनके जीवन के अंदर युवावस्था आई है, अभी उन्होंने अपना जीवन जीना प्रारंभ किया ही है, तो इस जीवन के अंदर उनकी मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं है। उनको तो अभी बहुत कुछ क्या करना है, अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, और साथ ही साथ और लोगों को, जो युवा व्यक्ति है उनको भी उत्साहित करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विस्तारित रूप में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने क्या क्या करने की इच्छा जताई है? क्या क्या करने की इच्छा व्यक्त की है? उसने बताया था ना इसके अंदर कि वह क्या करना चाहता है कि वह युवाओं के मन से आलस्य को समाप्त करना चाहता है और लोगों के अंदर जीवन के प्रति आशा और संचार उत्पन्न करना चाहता है। साथ ही साथ वह अपनी कविता के द्वारा जो युवा वर्ग है उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। उसको पूरा विश्वास है कि उसकी रचनाओं के द्वारा जो व्यक्ति क्या होंगे? उत्साहित होंगे और कुछ अपने जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लेसन में, उस क्वेश्चन में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक बेटा निबंधात्मक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया गया है, धवनी कविता में कवि निराला के कौन कौन से गुणों का परिचय मिलता है? तो बेटा इसमें बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। अपन जो अगर निराला के बारे में अपन जानकारी लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे उनमें गुण देखने को मिलेंगे। जैसे वे आत्मविश्वासी थे, कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले थे, दृढ़ संकल्पी थे। इसके अलावा जो भी उनके सामने परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों का उन्होंने डटकर सामना किया, उन परिस्थितियों से वो भागे नहीं। इसके अलावा जीवन के प्रति उनके क्या था? आशावान थे जीवन के प्रति। लोगों को खुद तो उत्साहित होते थे, साथ में अपनी कविताओं के द्वारा युवा वर्ग को भी उत्साहित करने का प्रयत्न किया करते थे। साथ ही साथ आलस्य से मुक्त थे। तो ये जो सारी चीज़ें आप लिखेंगे, सारे जो आप उसके लेखक के बारे में लिखेंगे, वह आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे पहला पॉइंट आपने लिखा
आत्मविश्वास। तो बेटा आत्मविश्वास आप पॉइंट लिखेंगे और फिर उस आत्मविश्वास के बारे में आप लिखेंगे कि जो लेखक है वह बड़े ही क्या थे, आत्मविश्वासी थे, और आपको उनसे संबंधित कोई भी पॉइंट्स आपको अपनी स्वेच्छा से लिखना है कि वो आत्मविश्वासी उनको क्यों कहा गया है। उसके बाद में जैसे आप पहला पॉइंट आपने कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप जीवन के प्रति आशावान थे ना वो जीवन के प्रति। तो दूसरा पॉइंट आपने लिखा, तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि जीवन के प्रति वो कैसे आशावान थे। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो उनके जीवन का कि उनके जीवन में इतनी सारी कठिन परिस्थितियाँ आई, उनके माता पिता का देहांत हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनके भाई का देहांत हो गया, उनकी जो पुत्री थी उसका देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से क्या नहीं हुए थे, निराश नहीं हुए थे और जीवन के प्रति क्या रहे थे, वो आशावान रहे थे। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो इतनी सारी दुर्घटनाओं को देखने के बाद में कभी भी संभलता नहीं, लेकिन निराला ने कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानी, परिस्थितियों का उन्होंने डटकर सामना किया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो सारे पॉइंट्स आपको एक एक पॉइंट लिखकर और उनकी डिटेल आपको इस तरह से लिखनी है। ओके, फिर आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे दृढ़ संकल्पी कैसे थे, आलस्य ना करना, उसके अलावा युवा वर्ग को अग्रसर करना, उत्साहित करना, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में लिख के और फिर उनकी डिटेल लिखनी है। आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर अब समझ में आ गए होंगे। तो अपन अब फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ हम दूसरे लेसन के कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये कंप्लीट हो जाए फिर हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लेसन के अंदर निकालिए आप फटाफट से पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। पेज नंबर 15 के अंदर आपके जो लेसन है वह लेसन का नाम है अपने लाख की चूड़ियाँ। क्या नाम है बेटा लेसन का? अपने लाख की चूड़ियाँ, जो सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर के अंदर भी क्या दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न। लाख की चूड़ियाँ कविता कहानी के लेखक को मामा के गांव जाने का चाव था। क्यों जाता था वो? कि बदलू से लाख की चूड़ियाँ लाख की गोलियाँ मिलना, क्योंकि वो लाख की गोलियाँ दिया करता था ना उसको। दूसरा है लेखक बदलू को क्या कहा करता था? बदलू काका। बदलू चूड़ियाँ बेचता था, अनाज के बदले बेचता था ना। चौथा है आपके लेखक लंबे समय तक मामा के गांव नहीं गया। क्यों नहीं गया था? क्योंकि इसके पिता का क्या हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था, तबादला हो गया था ना। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट डाले। इस वाक्य का आशय क्या है कि इस मशीन ने क्या किया है, बहुत से लोगों से उसका काम छीन लिया है। अति लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क्योंकि बदलू उसको क्या किया करता था, लाख की गोलियां बना के दिया करता था, और साथ ही साथ में जब जाता था तो उसको आम भी दिया करता था ना बेटा खाने के लिए, और उसका बहुत अधिक सम्मान किया करता था, बड़े प्यार से उससे बात किया करता था। सेवन क्वेश्चन है, बदलू अपना काम कहाँ बैठकर किया करता था? एक मछिया पर बैठ के किया करता था ना, और वो कहाँ पर थी? पेड़ के नीचे। तो वो आप लिख देंगे। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती है? वो जो चूड़ियाँ होती हैं, उन चूड़ियों को एक समान आकार देने का कार्य किया करती है। चूड़ियों का पूरा जोड़ा हो जाने पर बदलू से बेलन पर चढ़ाकर क्यों देता था? क्यों उसको ऐसा लगता था कि मानो किसी नई बहू की कलाई में ये चूड़ियों का जोड़ा पहना दिया गया हो, या उसने वह जोड़ा पहन रखा हो, जिसके कारण से कि वह उसको बड़ी ही मनमोहक लगती थी। नेक्स्ट है आपके बदलू पेशे से कौन था? मनीहार था। बदलू की चूड़ी की खपत बहुत क्यों थी बेटा? क्योंकि वह उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बड़ी मजबूत थी, बड़ी सुंदर थी और आकर्षणीय थी, जिसके कारण से कि उसकी चूड़ियों की बहुत अधिक खपत थी। वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है? वस्तु विनिमय का तरीका होता है किसी ने आपसे कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु के बदले में आप उसको कोई वस्तु देते हैं। जैसे जो बदलू था, बदलू जो चूड़ियाँ हैं वो चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लिया करता था। क्या लिया करता था? कोई भी वस्तु, कोई अनाज दे दिया या उससे उसके ज़रूरत का कोई भी सामान है वह उससे ले लिया करता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शहरी स्त्रियों द्वारा कांच की चूड़ियाँ पहनने का कारण बदलू क्या बताता था? कि जो शहरी स्त्रियाँ होती हैं उनकी जो कलाइयाँ क्या होती है, कोमल होती है, वह लाख की चूड़ियों का वजन नहीं उठा सकती है, जिसके कारण से कि वह चूड़ियाँ
नहीं, लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? क्योंकि जो जमींदार था वह उस जोड़े की सही कीमत नहीं दे रहा था। जो वो चाहता था बदलू, वह उसको वह वस्तु नहीं दे रहा। वह चाहता था ना कि उसकी पत्नी के लिए कपड़े दे, उसके लिए पगड़ी दे, इसके अलावा रुपए दे, जो अलग जो पहले से सब कुछ, पहले जो लोग थे वहाँ के गांव के लोग थे जो वो देते थे। तो जब उस जमींदार ने वो सब देने से उसको इनकार कर दिया तो उसने वह चूड़ा नहीं दिया। और वह चूड़ा पता है ना, बाद में अपनी उनकी जो बेटी थी, बदलू की बेटी थी, उस बेटी ने पहन रखा था। चलो लघुरात्मक क्वेश्चन, अति लघुरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको करीबन 5 से 6 लाइन में देने हैं। क्लियर बेटा? इसके अंदर 17 क्वेश्चन का आंसर देखिए। बदलू द्वारा लाख की चूड़ी बनाने की क्रिया का वर्णन करिए। अब इसमें लाख की चूड़ियाँ जो बनाता था उसका आपको वर्णन करना है। तो ये वर्णन पूरा आपको दे रखा है बेटा। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, स्टार्टिंग वाला ही जो लेसन स्टार्ट हुआ ना, पेज नंबर 8 पे आपको दे रखा है। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघला था। जो सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के अंदर इसके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, कि किस तरह से वह बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती जिस पे लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में जो बेलनुमा जो थी मुंगेरियाँ पड़ी रहती थी, फिर उनको छोटी पतली करता था वो, है ना। मुंगेरियाँ रखी रहती है और आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती है, जो चूड़ियों को क्या करती है, लाख की चूड़ियों को आकार देने का कार्य करती है। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और एक एक करके लाख जो चूड़ियाँ होती थी उन चूड़ियों को बनाने के पश्चात में वह उनमें क्या करता था, रंग डाला करता था। अच्छा, अर्थात मुंगेरियाँ बनाने, जो मुंगेरियाँ हैं वह किस काम आती है, सही प्रकार का आकार देने के, और साथ ही साथ उनको गोल और, हाँ वो मैंने बता दिया, गोल और आकार, वो आकार का मतलब एक ही होता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उसके मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा है। यह व्यथा क्या हो सकती थी? यह व्यथा क्या थी? जब लेखक उससे मिलने गया था ना, बदलू से, अपन ने देखा था, तो जो बदलू था वह बिल्कुल पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था, उसने अपना काम भी बंद कर दिया था। तो लेखक को ऐसा लगा था कि वह अपने मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी कि पीड़ा, दुख, तकलीफ छुपा रहा था। तो वह पीड़ा क्या हो सकती है कि इस मशीनी युग ने क्या कर दिया है, उसके हाथ काट दिए हैं, उसको बेरोजगार कर दिया है। अगर ये मशीनों से कार्य नहीं होता तो आज भी वह क्या करता, चूड़ियाँ बनाता, और जैसे उसके चूड़ियों की खपत होती थी वैसे ही आज खपत होती। लेकिन इस मशीनी युग के कारण से जो मशीनी युग है, उस मशीनी युग ने उसको बेरोजगार बना दिया है। तो ये पीड़ा उसके मन में छिपी हुई थी। शब्दों का इस्तेमाल अपने अपनी स्वेच्छा से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बरसों बाद गांव जाने पर लेखक को बदलू की याद कैसे आई? जब उसने सभी स्त्रियों के हाथों में क्या देखी थी, कांच की चूड़ियाँ देखी थी ना उसने, कि जो लाख की चूड़ियाँ सारी स्त्रियाँ पहले तो क्या करती थी, लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। और फिर जब उसने देखा, वहाँ गांव गया, तो सारी स्त्रियों के हाथ में अधिकतर के हाथ में क्या थी, कांच की चूड़ियाँ थी। तो फौरन से उसको किसकी याद आ गई, बदलू की याद आ गई थी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। लेखक के इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि वह हार मानकर भी उसने हार नहीं मानी थी। देखिए बेटा, इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि वह पूर्ण रूप से एक तरीके से वैसे तो हार चुका था, क्योंकि मशीनी युग के कारण जो था लोगों ने जो लाख है वो लाख की चूड़ियाँ लेना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। एग्जाम्पल हमको देखने का मिला है उसका जमींदार वाला, कि जमींदार के बेटे की शादी थी और बिटिया की शादी के अंदर वह जो चूड़ा था, सुहाग का चूड़ा था, जब वो उसको देने के लिए गया तो जमींदार ने उसके जो सही कीमत थी वो सही कीमत उसको बदलू को नहीं दी थी, जिसके कारण से कि बदलू ने वह चूड़ा नहीं दिया था। पढ़ा था ना अपन ने लेसन के अंदर, उसने बताया था ना कि जो सुहाग का चूड़ा था वो सुहाग के चूड़े की सही कीमत नहीं देने के कारण उसने नहीं देना मंजूर किया कि मेरे को चूड़ा नहीं देना, लेकिन अपने आत्मसम्मान का उसने भरपूर ध्यान रखा, वह किसी के आगे झुका नहीं। एक तो होता है ना कि परिस्थितियों के अनुसार हम क्या करते हैं, झुक जाते हैं कि चल ठीक है जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा नहीं, अगर मेरे को इस चीज़ की सही कीमत नहीं मिलेगी तो ये चीज़ चाहे मैं और किसी को दे दूँ, फ्री में दे दूँ, बेकार हो जाए, लेकिन
मैं इसको उस व्यक्ति को नहीं दूंगा। और ऐसा ही उसने बदलू ने किया था कि वह चूड़ी उसको, उस चूड़ियों का सेट जो था सुहाग का चूड़ा, वह उसको ना देकर और वह सेट जो था सुहाग का जोड़ा था वो उसने अपनी बेटी को दे दिया था। जबकि वह जमींदार को देता तो कुछ तो पैसा मिलता ना, लेकिन उसने साफ देने से इनकार कर दिया, तो उसने हार नहीं मानी थी। तो ये आप उसमें एग्जाम्पल पे लिखेंगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक, जो करीबन 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, आप क्वेश्चन के आंसर जहाँ तक हो सके विस्तारित रूप में बेटा लिखने की कोशिश करें, जिससे आप बड़ी क्लासों में जाएं तो उस क्वेश्चन का आंसर भली प्रकार से आप लिख सके। बेटा अभी से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है ना, कर लेंगे। यस, मैं जानती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, तो निबंधात्मक क्वेश्चन कितने पेज का होना चाहिए? करीबन 1 पेज का। 1 पेज का मतलब है पूरा ये वाला पेज, पीछे वाला नहीं। ये तो 2 पेज हो जाते हैं, बस खाली ये वाला पेज है ना, कॉपी का ये वाला पेज आपको कंप्लीट होना चाहिए। ओके, कोशिश करना, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। क्वेश्चन है, आपके घर में हाथ से बनी कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है? उनके स्थान पर मशीन से बनी चीज़ें काम में लाने पर क्या होगा? ये तो आप बहुत ईजी है। आप अपने घर में देखिए कि आपके घर के अंदर हाथ से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी है, और यदि उन चीज़ों का प्रयोग हम ना करके और मशीन, उससे से संबंधित मशीनी चीज़ों का अगर प्रयोग करें तो उसमें क्या बदलाव होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी इच्छा से, अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आराम से आप उसको लिखेंगे तो आराम से 1 पेज का हो जाएगा। कोशिश करना 1 पेज का नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना कि वो 1 पेज का हो। लेकिन बेटा बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें हार नहीं माननी है, आगे आप करते जाएंगे तो आपके लिखने की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और हिंदी में तो बेटा विशेष चीज़ है ये कि जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? तेज़ होनी चाहिए। जल्दी जल्दी लिखो, मात्राओं की अशुद्धियाँ ना करें, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके बेटा, क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों लेसन के। कल मैं तीसरा लेसन स्टार्ट करूँगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।